मैं हूँ जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज। खबर शामिल करते हैं सिलावाली से। हुकूमती लाख कोशिशों के बावजूद सिलावाली में कब्जा माफिया करार। सिलावाली के नवाही गांव 138 जनूबी के रहाशी फलक शेर जो कि मेहनत मजदूरी करता है घर से बाहर था कि गुज़िश्ता रात अरबपति डॉक्टर रजानुल ने दर्जनों कब्जा माफिया की आतिशी असले से मुसल्लह गुंडों के साथ पुलिस की सरपरस्ती में घर पर धावा बोल दिया। पुलिस ने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए दीवारें फलांग कर दरवाजा खोल दिया। मुलाजिमीन का खवातीन से हित्तकामीज रवैया तशद्दुद नए पाकिस्तान के मुंह पर पुलिस की 3 गाड़ियां कब्जे के वक्त मौका पर मौजूद थी। दर्जन भर बारूदी मुलाजिमीन ने कब्जा माफिया से मिलकर घर से बेदखल कर दिया। फलक शेर का मीडिया से बात करते हुए कहना था, हमारे पास रजिस्ट्री इंतकाल मौजूद है जबकि केस सिविल कोर्ट सिलावाली और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा की अदालत में जेर समाअत भी है और सिविल कोर्ट और DC की जानिब से इस मकान को स्टे ऑर्डर भी मौजूद। कब्जा ग्रुप और पुलिस ने तौहीनी अदालत करते हुए कब्जा करके इंतहाई ज्यादती की। उन्होंने एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से फौरी नोटिस का मुतालबा किया। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੇ 3 ਔਰਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਇੰਤਕਾਲ ਆਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਲਕਬਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰੀਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬੜੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਰੀਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜਾਵੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪੌਰ ਸੀ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਆ ਗਏ ਸਾਡੀ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਫਲਾਂਗ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੰਤਕਾਲ ਫਰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ साढ़े लिहाजा वज़ीर आला दरख्वास्त है कि हमें कब्जा दिलवाया जाए। रुख करते हैं तहसील जन के गांव बसाल से हमारे आवाज न्यूज के रिपोर्टर जुबैर खान से। बसाल PTI के सीनियर रहनुमा सैयद जुल्फिकार अब्बास बुखारी जुल्फी बुखारी की दरबार आलिया बसाल शरीफ आमद ख्वाजा अमीर अहमद साहिब के दरबार पर हाजिरी दी। पीर दरबार आलिया बसाल शरीफ जनाब गुलाम महमूद से मुलाकात की। फातिह ख्वानी की। इस मौका पर सरदार मोहम्मद अली कारी खान पीर बिलाल साहिब भी मौजूद। समुद्री का रिहायशी जुल्कुरनैन गुज्जर कतर में खालिक के हकीकी से जामिला नमाज जनाजा समुद्री बड़े कब्रिस्तान में अदा कर दी गई। जुल्कुरनैन गुज्जर की नमाज जनाजा पर सियासी और समाजी मजहबी मीडिया पर्सन ज़ुहैब अकरम मेंबर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कासिम अकरम समेत सैकड़ों की तादाद में अहले इलाका ने शिरकत की। समुद्री का रहायशी जुल्कुरनैन गुज्जर कतर में खाल के हकीकी से जा मिला। जुल्कुरनैन गुज्जर बहुत ही शफीक इंसान था जो 1 माह कबल नौकरी के सिलसिला में कतर गया था और वहां खाल के हकीकी से जा मिला। जुल्कुरनैन गुज्जर की नमाज जनाजा पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद की तहसील समुद्री के बड़े कब्रिस्तान में अदा कर दी गई। जुल्कुरनैन गुज्जर का तल्लक समुद्री से था। जुल्कुरनैन गुज्जर की नमाज जनाजा पर सियासी समाजी मजहबी मीडिया पर्सन ज़ुहैब अकरम मेंबर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कासिम अकरम समेत सैकड़ों की तादाद में अहले इलाका ने शिरकत की और मरहूम की बख्शिश के लिए दुआए मगफरत भी की गई। जुल्कुरनैन गुज्जर के इस दुनिया फानी से जाने से उनके करीबी दोस्त नदीम भट्ट, असद कारी, उमर भट्ट, बाबू मलक, मियाँ सोमी, उस्मान भट्ट और रमज़ान और फुमाना गुज्जर समेत हर आंख अश्क बार रही। सना शुएब की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल ओवरसीज फोरम के सदर उस्मान हाजी अब्दुल हमीद शरीफ साहिब के एजाज में एक सादा मगर पुरतकल्लुफ और पुरवकार तकरीब जद्दा की मुकामी होटल में मुनक्किद हुई। पाकिस्तान इंटरनेशनल ओवरसीज फोरम के सदर उस्मान हाजी अब्दुल हमीद शरीफ साहब के एजाज में एक सादा मगर पुरतकल्लुफ और पुरवकार तकरीब जद्दा के मुकामी होटल में मुनक्किद हुई जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल ओवरसीज फोरम के चेयरमैन मुहिउद्दीन खान साहब, सऊदी अरब चैप्टर जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रोजीना शाहीन साहिबा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और मीडिया मैनेजमेंट अतीकुर रहमान साहब, नायब सदर रियाद बाजवा साहब, डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और मीडिया मैनेजमेंट शेब अल्ताफ राजा अबू साइम साहब, सेक्रेटरी IDOHR सैयद जुबैरुद्दीन साहब, मरकजी ऑफिस सेक्रेटरी आरिफ ज़ेब तनोली साहब, डायरेक्टर ट्रेड एंड बिजनेस शाहिद लतीफ़ शेख साहब, मरकजी कमेटी के अरकान डॉक्टर अफसर एहतशाम साहब, जान मोहम्मद साहब, मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी मोहतरमा अंजुम राना साहिबा, हेड ऑफ वेलफेयर कमेटी नसर इकबाल सरदार खान साहब,
जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल्ला रहमान साहब, मेंबर नदीम सिद्दीकी साहब और मेंबर चौधरी खालिद, जनाब रियाज बुखारी, अकरम गुज्जर, अजहर वराइज के अलावा याहिया अशफाक ने भी शिरकत की। फोरम के सदर उस्मान हाजी अब्दुल हमीद ने अपने दौरा इस्लामाबाद के हवाले से शुरका को आगाह किया और कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुलाकात में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर तफसीली बातचीत हुई है और उन्होंने तरजीही बुनियादों पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने का यकीन दिलाया है। सदर फोरम ने मज़ीद कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और दीगर हुकूमती शख्सियात से मुलाकात मुफीद रही। बहुत जल्द PIOF का वफ्द इस्लामाबाद का दौरा करेगा। डिजकोट राना सुल्तान अली खान का बड़ा ऐलान, 18 साल तक के हर बच्चे को तालीम, खर्चा और राशन देने का फैसला। डिजकोट के इलाके से ताल्लुक रखने वाली मारूफ फलाही समाजी शख्सियत जो उम्मीदवार MP हल्का PP 106 हैं, उन्होंने पहले भी इलाके के 30,000 खानदानों को राशन, जदीद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, फ्री स्लाई स्कूल समेत एम्बुलेंस भी दे चुके। अब उन्होंने रात फेसबुक पर लाइव आकर ऐलान कर दिया कि हल्के के मुस्तहिक बच्चों को 18 साल की उम्र तक राशन, तालीम और जरूरत जिंदगी की तमाम अशिया फराहम करेंगे ताकि वो पाकिस्तान का अच्छा मुस्तकबिल बनकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। हल्के की अवाम ने इस इक़दाम को खूब सराहा और बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर राना सुल्तान अली खान का ऐलान सुना और उनके हक में नारेबाजी की गई। शोरकोट से नुमाइंदा मियां उस्मान अली की रिपोर्ट के मुताबिक RPO फैसलाबाद इमरान महमूद का थाना शोरकोट का दौरा। RPO फैसलाबाद इमरान महमूद को पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की, जबकि RPO फैसलाबाद इमरान महमूद ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन SIPS थाना शोरकोट सिटी का इफ्तिताह किया और थाना शोरकोट सिटी की फॉर्मल इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन के दौरान थाने के रजिस्टर्स, ऑनलाइन मैनुअल रिकॉर्ड, पेंडिंग रोड सर्टिफिकेट्स, हवालात, बैरक्स और बिल्डिंग का मुआयना किया। इस मौका पर DPO जंग हसन असदलवी, SP इन्वेस्टिगेशन उस्मान मुनीर सैफी भी हमरा, जबकि RPO फैसलाबाद इमरान महमूद का कहना था शहरों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। हाफिजाबाद से ब्यूरो चीफ मेहर फारूक एहसान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मोहम्मद आसिफ रजा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया मुदस्सिर मुमताज ने कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नाजायज काबजीन से 23 कैनाल 12 मरले सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। वागुजार करवाई जाने वाली अराजी की मालियत 40,94,000 से जायद बताई जाती है। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया मुदस्सिर मुमताज ने नवाही गाँव पाड़ अहमद में नाजायज काबजीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 23 कैनाल 12 मरले सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। गाँव के रिहाशी असद, मुबारक, हनीफ, शाहिद, नवाज और फिदार सैदराज से सरकारी अराजी पर नाजायज तौर पर काबिज थे। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक उनसे जुर्माने के तौर पर तावान भी वसूल किया जाएगा। गुजरावाला पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां जारी। GT रोड को वेलकम बैनर्स और साइन बोर्ड से सजा दिया गया। गोंदावाला चौक में इस्तकबालिया कैंप भी कायम। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां जारी हैं। इस सिलसिले में कारकुनों की जानिब से GT रोड को वेलकम बैनर्स और साइन बोर्ड से सजा दिया गया। GT रोड पर पार्टी परचम भी आवेजा किए जा रहे हैं। मुकामी क़यादत की तरफ से गोंदावाला चौक में इस्तकबालिया कैंप भी कायम। बिलावल भुट्टो जरदारी लॉन्ग मार्च के हमरा 6 मार्च को गुजरावाला पहुंचेंगे और रात वजीराबाद में क़याम करेंगे, जहाँ लॉन्ग मार्च के शुरका की रात क़याम के लिए वजीराबाद में टेंट भी लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च के हवाले से पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। पुलिस के 4,000 के करीब अफसरान और जवान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। इस सिलसिले में CPO गुजरावाला हमाद आबिद का लॉन्ग मार्च के लिए मुख्तलिफ मकामात का दौरा और सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। हाफिजाबाद से अफसोसनाक खबर। ब्यूरो चीफ मेहर फारूक एहसान के मुताबिक हाफिजाबाद थाना सिटी की हदूद में पतंगबाजी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी। पतंग उड़ाते छत से गिरकर 6 साला बच्चा जाँ भाग, घर में सफ़े मातम बिछ गई। थाना सिटी की हदूद में पतंग उड़ाते कसूर की रोड का 6 साला हुसैन बग निसार पतंग उड़ाते छत से गिरकर जाँ भाग हो गया। लाइलमी की वजह से घर वाले सारी रात तलाश करते रहे। सुबह हुसैन की लाश मिलने पर घर में सफ़े मातम बिछ गई। शहरियों ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर शेख से पतंगबाजी पर पाबंदी पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया। गुजरावाला से ब्यूरो चीफ आवाज न्यूज। नदीम सागर की रिपोर्ट के मुताबिक पतंगबाजी और हवाई फायरिंग के खिलाफ गुजरावाला पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन सैयद हमाद आबिद के अहकामात पर पतंगबाजों, पतंग फरोशों और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 415 मुकदमा दर्ज करके 520 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान के कब्जे से 50,000 से जायद पतंगे और 1400 चरखियां और डोल के पन्ने बरामद, जबकि हवाई फायरिंग साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर 18 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पतंगबाजों की ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी, पब्लिक मकामात पर ऐलानात का सिलसिला भी जारी। CPO गुजरावाला कैप्टन सैयद हमाद आबिद का कहना कि इंसदादे पतंगबाजी के लिए वालिदैन को भी कुलदी किरदार अदा करना होगा। पतंगबाजी जैसे खूनी खेल में मुलव्वस अफराद किसी रायत के मुस्तहिक नहीं।
पिंडी खेप में ब्रिटिश स्कूल ऑफ ऑक्सफोर्ड की सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2022 ब्रिटिश स्कूल में मुनाकिद, जिसमें बच्चों ने खेलों के हवाले से खसूसी खेल पेश किए। तकरीब में बच्चों के वालिदैन की बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। तकरीब के मेहमान खसूसी PTI रहनुमा मलिक खुर्रम अली खान, स्पेशल महान माहिर कानूनदान मुदस्सर नकवी, डॉक्टर जाहिद इकबाल, CEO ब्रिटिश स्कूल ऑफ ऑक्सफोर्ड थे। तकरीब में बच्चों ने बेहतरीन खेल पेश किए, जबकि मेहमान खसूसी और स्पेशल मेहमान ने जीतने वाले बच्चों को इनामात दिए। रंगारंग तकरीब में मेहमान खसूसी ने ब्रिटिश स्कूल की तालीम के हवाले से खदमात को सराहा। पीर सैयद हैदर अली शाह सरकार की याद में शादी गांव में दूसरी महफिल हाजी ममरेज के डेरे पर सजाई गई। महफिल का आगाज तिलावत कलाम इलाही से किया गया। उसके बाद रिसालत माब की हजूर हदिया नात पेश की गई। महफिल समा में मारूफ कवाल इमरान अजीज ने कवाली पेश की। महफिल में हैदर फोर्स ने अलावा ज़ाहिरीन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद। महफिल समा के बाद ज़ाहिरीन के लिए लंगर का खसूसी एहतमाम मलिक साकिब मलिक रागिब की जानिब से किया गया था। महफिल में पीर अब्बास हैदर, पीर मुबीन हैदर, फैजी बाबा, नाजुक शाह, सफीर खान, मलिक नजाकत, जहीर खान, मलिक तारिक, मलिक आरिफ, इमरान खान, आजम खान ने खसूसी शिरकत करके महफिल को रौनक बख्शी। महफिल के खिताब पर पूरे आलम इस्लाम के लिए दुआए खैर की गई। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ सैयद गोहर शाह से। पेशावर धमाके में जाम हक अफराद की तादाद 63 हो गई। फिजा सोगवार पेशावर की किस्सा ख्वानी बाजार की जामिया मस्जिद कोचा रिसालदार में गुज़िश्ता रोज होने वाले धमाके में जाम हक अफराद की तादाद 63 तक पहुँच चुकी। धमाके का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। पेशावर के इलाके किस्सा ख्वानी की जामिया मस्जिद में गुज़िश्ता रोज होने वाले खुदकुश धमाके में अब तक 63 अफराद के जाम हक होने की तस्दीक, जबकि 194 से ज्यादा अफराद जख्मी है। जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मस्जिद को अपने हिसार में ले रखा और इसमें किसी को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही। मुकदमा थाना खान रजा के SHO दिवारिस खान की मुद्दत में थाना काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD में दर्ज किया। ख्याल रहे कि साख्वानी बाजार की मस्जिद में खुदकुश हमला तकरीबन 1:55 पर हुआ। एक ऐनी शाहिद के मुताबिक सियाहपोश खुदकुश हमलावर ने पहले सिक्योरिटी एहलकारों पर 5 या 6 गोलियां चलाई, फिर तेज रफ्तारी से मस्जिद में दाखिल होकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। ऐनी शाहिद ने मजीद बताया, खुदकुश हमलावर ने मेंबर के सामने खुद को धमाके से उड़ा लिया और धमाके के फौरी बाद मस्जिद के हॉल में हर तरफ आसानी इंसानी अजाब बिखर गए। जबकि धमाके की CCTV फुटेज में यह खुदकुश हमलावर लोगों पर फायरिंग करते हुए भी देखा जा सकता है। गुजरावाला पाबंदी के बावजूद शहर में पतंगबाजी अरूज पर कटी पतंग की डोर फिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 6 बच्चे जख्मी हो गए। गुजरावाला में पाबंदी के बावजूद गुज़िश्ता रात से पतंगबाजी अरूज पर है। कई पतंग की डोर फिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 6 बच्चे जख्मी, जिनको तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल से घरों को भेज दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों में 6 साला मोहसिन, 3 नफीस, 10 साला कामरान, 3 साला रेहान, 13 साला तैयब और 18 साला आसिफ शामिल। याद है कि हुकूमत की तरफ से पतंगबाजी पर सख्ती से पाबंदी आए, लेकिन इसके बावजूद मंचलों की तरफ से भरपूर बसंत मनाई जा रही है और पुलिस पतंगबाजी को रोकने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। गुजरावाला इंसानी हकूक की आलमी तंजीम यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स की रेस्क्यू 1122 ऑफिस में मुनाकिदा तकरीब में मुलाजमत पेशावर अफराद के बच्चों को स्कूल बैग, स्टेशनरी, किताबें तकसीम की गई। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स की तरफ से रेस्क्यू 1122 ऑफिस में एक तकरीब का इनकाद, जिसमें आलमी तंजीम यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स की तरफ से मुलाजमत पेशा अफराद के बच्चों को स्कूल बैग, स्टेशनरी, किताबें तकसीम की गई। इस मौका पर मरकजी सदर यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स बाबर हुसैन का कहना था, महंगाई के इस दौर में मुलाजमत पेशा अफराद के लिए बच्चों को पढ़ाना इंतहाई मुश्किल हो गया, इसलिए बच्चों में किताबें, स्टेशनरी तकसीम करें हैं ताकि मुलाजमीन के बच्चों को बेहतर तालीमी माहौल दे सकें। तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू रिफजिया ने कहा, आलमी तंजीम यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स की तालीम दोस्त पॉलिसी को सराहते हैं। सोहबतपुर से नुमाइंदे जमालुद्दीन गोला की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिक सूबाई वजीर रेवेन्यू MPA सोहबतपुर मीर सलीम अहमद खान खोसा ने खोसा हाउस सोहबतपुर में वज़ीर आला बलूचिस्तान की नाइंसाफियों, तरक्याती मंसूबों में रुकावट, बाप पार्टी के MPAs के हल्कों में पोजीशन, MPAs के कहने पर बेजा मुदाखलत करने और अवामी इज्तिमाई मंसूबों, मुलाजमतों में वज़रा की डायरेक्ट मुखालफत और मुदाखलतों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने जिस अंदाज और विजन के साथ बलूचिस्तान में तमाम वज़रा और MPAs को बराबरी की बुनियाद पर अवामी फलाह बहबूद के लिए तरक्याती स्कीमात दी, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। उन्होंने कहा कि हालिया PSDP पे शामिल पटफेड़ा कैनाल और सीम शाहों की भल सफाई, पुश्तों की मजबूत करने के लिए खती रकम दी गई, करोड़ों रुपए करप्शन की नजर हो जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान को चाहिए पटफेड़ा कैनाल की डीसलटिंग को साफ शफाफ बनाने के लिए ईमानदार अफसरान को यहाँ के जमींदारों की कमेटी बनाई जाए ताकि पटफेडर कैनाल में बेहतर अंदाज में काम हो सके, जो कि इलाके की आवाम के लिए नुकसानदेह तरक्याती स्कीमात में मुदाखलत करे हैं, जो कि नेक शगुन नहीं। उन्होंने कहा, असम्बली फ्लोर मिल्स पर मिसाल और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करूंगा। आवाज
आवाज न्यूज से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें आवाज।